नहीं, गुना भाग करने के बाद ही और उस विधानसभा की परिस्थितियां देखने के बाद ही इस पर फैसला होगा और आज शाम तक ये फैसला हो जाएगा। गुटबाजी तो लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है। लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब आपस में विचारों में भिन्नता भी हो और संवाद भी हो। तो विचारों की भिन्नता और संवाद के बाद एक चर्चा में जो बात निकल कर आती है उसको अमली जामा पहनाया जाता है। कुछ लोग पार्टी भारतीय जनता पार्टी की छोड़कर कांग्रेस में आ गए। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया। तो ये तो चुनावों से पहले आना और जाना चला गया। कांग्रेस किस तरह से तैयारी कर रही है हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर, और किन मुद्दों के सहारे आप लोगों को लगता है कि इस बार हिमाचल की जनता कांग्रेस? कांग्रेस की तैयारी पूरी है। जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है और चुनाव के समय से वो 5 साल तैयारी ही करता है। अब रहे मुद्दे, सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश में जो चुनावी मुद्दा होगा वो बेरोजगारी हो। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने दो लिस्ट जारी कर दी हैं। इसके बावजूद अभी भी 5 सीटें बची हुई हैं जिस पर पेंच फंसा हुआ है। 25 तारीख जो है वो नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। हमारे साथ हिमाचल कांग्रेस के और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। सबसे पहले तो सर, ये 5 सीटें क्यों फंसी हुई, यही सवाल सर मैं पूछना चाहता नहीं, गुना भाग करने के बाद ही और उस विधानसभा की परिस्थितियां देखने के बाद ही इस पर फैसला होगा और आज शाम तक ये फैसला हो जाएगा। हूँ। क्या है मतलब कुछ क्योंकि कई बार खबरें आई कि टिकट बंटवारे में कुछ अंदरूनी गुटबाजी हुई, या उसको लेकर अगर आप कुछ कहना चाहें कि क्या इनफाइटिंग है पार्टी के अंदर? गुटबाजी तो लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है। लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब आपस में विचारों में भिन्नता भी हो और संवाद भी हो। तो विचारों की भिन्नता और संवाद के बाद एक चर्चा में जो बात निकल कर आती है उसको अमली जामा पहनाया जाता है। कुछ लोग पार्टी छोड़ के भी चले गए इसी वजह से, जिनका क्लेम बनता था, और बाहरी उम्मीदवारों को टिकट मिल गया। कुछ लोग पार्टी भारतीय जनता पार्टी की छोड़कर कांग्रेस में आ गए। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया। तो ये तो चुनावों से पहले आना और जाना चला रहता है। चलिए सुखू जी, शुरू करते हैं। कांग्रेस किस तरह से तैयारी कर रही है हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर, और किन मुद्दों के सहारे आप लोगों को लगता है कि इस बार हिमाचल की जनता कांग्रेस पे विश्वास करे? देखिए, कांग्रेस की तैयारी पूरी है। जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है और चुनाव के समय से वो 5 साल तैयारी ही करता है। अब रहे मुद्दे, सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश में जो चुनावी मुद्दा होगा वो बेरोजगारी होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम रोजगार नीति लाएंगे। ऐसी रोजगार नीति लाई कि आज 18 लाख परिवार है हिमाचल में। 14 लाख परिवारों में बेरोजगार पैदा हो गए। हर घर से बेरोजगार है। तो बेरोजगार की कौन सी नीति लेकर आए? तो इस प्रकार की बेरोजगारी से तो आज हिमाचल का प्रत्येक परिवार पीड़ित हो चुका है। हम भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के शासन में पूछना चाहते हैं कि सरकार में ही आपने सिर्फ 3,000 लोगों को रोजगार दिया। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है, प्रदेश में महंगाई बढ़ चुकी है। कमर तोड़ महंगाई से आम आदमी परेशान है। गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। गरीब के घर का चूल्हा एक वक्त का जलने लग पड़ा है। इस तरफ जयराम सरकार सोई हुई है। जब हमारे टाइम में महंगाई बढ़ी थी 2015-16 में, हमने डिपुओं के माध्यम से 3 दालें 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, सरसों का तेल 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, नमक 5 किलो आटा और चावल सब अनुदान में दिए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोई हुई है। ये तो राज्य के स्तर पर कर सकती थी, इन्होंने कुछ नहीं किया। तीसरा मुद्दा, प्रदेश में जो सरकारी रोजगार मेले में जो पेपर लीक हुए हैं, जो पेपर के मामले में भ्रष्टाचार हुआ है, और कोरोना काल में जितनी अधिक देहांत मृत्यु उस समय हुई, जब हिमाचल प्रदेश की 70 लाख जनता में उसका अगर परसेंटेज निकाली जाए कि मृत्यु की दर क्या है, तो हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा था। तो इस संदर्भ में भी तो हमने देखना कि सरकार की नाकामी और जयराम की जो अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय ना देना, यही सबसे बड़ी कमजोरी हिमाचल प्रदेश के इन मुद्दों पर रही है। चौथा मुद्दा, विकास निरंतर प्रक्रिया और चला रहता है। प्रधानमंत्री गए थे पिछली बार भी, अब तो फिर प्रधानमंत्री एक बार और गए, गृह मंत्री जा चुके हैं।
एक वादा था कि जो हिमाचल के जो सेब की खेती में लोग लगे हैं, वहाँ के सेबों का इस्तेमाल पेय पदार्थ में, कोल्ड ड्रिंक्स में होगा। ये एक बड़ा मुद्दा था। आपको लगता है कि वो भी एक बड़ा फेल्यूर रहा? देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम हिमाचल को अपना घर, दूसरा घर कहते हैं। बड़ी अच्छी बात है। सेब वाला जो मुद्दा हमारी एप्पल इंडस्ट्रीज जो 9-10 विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करती है, 10 विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करती है। 4,000 करोड़ की एप्पल इंडस्ट्रीज है, बाहर से सेब आ रहा है। हमने कहा कि सेब में जो आयात है उसको बढ़ाया जाए, ताकि हमारे हिंदुस्तान जो हिमाचल के किसान हैं उनको फायदा हो सके। इस दृष्टिकोण से भी हमने बात की है, लेकिन वो आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिमाचल को दूसरा घर कहते हैं। उनका दूसरा घर कर्ज में डूबा जा चुका है। 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल पर चढ़ चुका है। आते हैं, अगर आप चाहते हैं अपने दूसरे घर को, तो 10,000 करोड़ रुपए का अनुदान देकर जाए, हिमाचल आपको पलकों में बिछाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम का भी एक बड़ा मुद्दा है। उसको लेकर आप लोगों ने वादा किया है, लगता है उससे भी कुछ असर नहीं, होगा? हमने वादा नहीं किया, हमने तो गारंटी दी है। और उस गारंटी में ये कहा है कि हम उसको लागू करेंगे, जिस तरह राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू किया। ओल्ड पेंशन स्कीम से हमारा मकसद सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, कोई मॉनेटरी बेनिफिट देना नहीं है कि हमने इस परिवार को फायदा देना। सामाजिक सुरक्षा के हमारा कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, 60 साल के ऊपर, फिर धीरे धीरे उसकी उम्र ढलती जाती है, तो वो उसकी कमाने की क्षमता कम हो जाती है। वो अपने बेटों की तरफ हाथ फैला कर ना देखे, वो स्वाभिमान से जी सके कि हर महीने सरकार से मुझे इतनी पेंशन मिलेगी, क्योंकि इस प्रदेश के विकास में मैंने कोई ना कोई योगदान दिया है। उस दृष्टिकोण को देखते हुए हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा किया है, और उसको लागू किया जाएगा। कल पंजाब की सरकार ने भी इसे लागू कर दिया। आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा थ्रेट मानते हैं? क्योंकि आपका ये कहना है कि जो कुछ उनके मैनिफेस्टो में था, कांग्रेस पार्टी उसी का नकल करके हिमाचल की जनता से वादा कर रही है कि चुनाव जीतने के बाद उसको लागू करेंगे, चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का हो या बाकी। देखो, दो चीजें मैं आपको बताऊं। आम आदमी पार्टी की मैं न्यूज पढ़ रहा था, उन्होंने बोला हमें सैद्धांतिक मंजूरी दी है, यानी कि वो चुनाव आने से पहले हिमाचल सैद्धांतिक मंजूरी दी है। 6 महीने तक मेरे को लगता है कि वो लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण देखा गया। हम तो उसको लागू करेंगे ना। सैद्धांतिक मंजूरी और होती है, फिर देखा जाता है, डाटा इकट्ठे किए जाते हैं। और 300 यूनिट जो बिजली पैदा करने की देने की बात है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस स्टेट नहीं है, पंजाब में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस स्टेट नहीं है। जब आम आदमी पार्टी 300 यूनिट अपने इस राज्य को, जहां उनकी सरकारें हैं, फ्री मुफ्त बिजली दे सकती है, तो हिमाचल प्रदेश में हमने कहा कि हम भी अपने परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली में देंगे। हम 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। कितनी? 12,000। 12,000 मेगावाट से जो भी बिजली उत्पादक है, जैसे आप उत्पादक है, तो आप से सरकार जब आपका प्रोजेक्ट शुरू होगा, तो हम 12% फ्री बिजली लेंगे पहले 12 साल। फिर 12 से 30 साल में 18% लेंगे, 30 से 40 साल में 40% लेंगे, और 40 साल बाद वो पावर प्रोजेक्ट जो निजी ने लिया है या उपक्रम ने लिया है, जैसे एनटीपीसी, ऐसे उसको हम वापस ले लेंगे। उसके बाद भी हमको उस फ्री बिजली को बेचने से हिमाचल सरकार को, बोर्ड को नहीं, हिमाचल सरकार को तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए की आय होती है। हमने अंदाजा लगाया कि हम अपने राज्य के लोगों को क्यों ना दे, तो हमने पाया कि हम 300 यूनिट प्रति परिवार यूनिट बिजली दे सकते हैं, और हमारे को किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 3,000 करोड़ की बिजली बेचते हैं, उसमें से 1,000 करोड़ अपनी जनता को दे देंगे। इस तरह हम अपने लोगों को देंगे। पंजाब और दिल्ली में तो बिजली पैदा बहुत कम होती है, होती ही नहीं है, खरीदते हैं। तो सिद्धू साहब, ये बताइए कि जिस तरह से बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, उनके तमाम बड़े नेता, स्टार कैंपेनर पहुंच रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि सिर्फ प्रियंका गांधी की एक रैली हुई, उसके अलावा कोई नेशनल लीडर, राहुल गांधी यात्रा में है। क्यों कांग्रेस के बड़े नेता नहीं पहुंच रहे? नहीं, हिमाचल में कांग्रेस के प्रियंका गांधी से बड़ा कौन नेता है? और हिमाचल छोटे सा राज्य है, तो प्रियंका जी, तो लगता है काफी है प्रियंका गांधी अभी प्रियंका गांधी जी और स्टार कैंपेनर की लिस्ट डिक्लेयर होगी। बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कौन से नेता कौन होता है? जो कार्यकर्ता अपने अपने बूथ में पार्टी को जिताता, वो नेता होता है।
और राष्ट्रीय स्तर में प्रियंका गांधी से बड़ा नेता नहीं है। अभी आने वाले समय में और भी नेता जो राज्य स्तर पर होंगे आएंगे। एक आखिरी सवाल, किसको थ्रेट ज्यादा बड़ा मानते हैं, बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को, या इन दोनों की कोई शैडो टीम भी है जो चुनाव लड़ रही है? देखिए, मैं जो अदृश्य पार्टियां हैं उनका ज़्यादा खतरा मानते हैं। आम आदमी पार्टी का रास्ता लंबा है। वो तो 5-6% सारी पार्टियों में, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सीपीएम हो और तीसरा मोर्चा हो, इतने वोट ले जाती है। जो अदृश्य पार्टियां हैं, वो कांग्रेस ही की अदृश्य पार्टी है, बीजेपी की अदृश्य पार्टी है, वो ज़्यादा खतरनाक रोल प्ले हिमाचल की राजनीति में करती है। ये अदृश्य मतलब ये जो बागी लोग हैं जिनके टिकट कट जाते हैं, नहीं, दोनों ही पार्टी। बागी और जो नेता के समर्थन में लोग होते हैं, उन नेताओं के समर्थन में जो लोग होते हैं, एक तो कांग्रेस पार्टी, एक बीजेपी, एक कांग्रेस अदृश्य, एक बीजेपी अदृश्य है। जो अदृश्य पार्टी है उसमें कौन मजबूत आदमी है, वो कितना नुकसान पार्टी को करता है, ये बहुत मायने रखता है। आखिर सवाल, कितना प्रेडिक्शन कर रहे हैं कांग्रेस की सीटें आप? ये तो 12 तारीख के बाद ही बता सकेंगे। मतदान के दिन भी चुनाव का भविष्य तय होता है। जिस दिन मतदान होता है वो असली चुनाव का भविष्य तो मतदान के दिन तय होता है कि कितने % वोट पड़े, किस बूथ से कितने % पड़े। क्या कांग्रेस के बूथ से जहां 12 तारीख के आपके एग्जिट पोल से पहले के बाद ही मैं आपको हिमाचल प्रदेश का पूरा रिजल्ट बता दूंगा और कौन सी विधानसभा में जीते वो भी बता देंगे। तो साफ तौर से सुक्खू जी का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ एक अदृश्य पार्टियां भी हैं, जो दोनों पार्टियों के जो समर्थक लोग हैं वो क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, खासतौर से विधानसभा चुनाव में। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ करवाना ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96 435 032 21।